कर्क राशि जून, जुलाई और अगस्त की 10 बड़ी महाभविष्यवाणी। प्रिय कर्क राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीना कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ी भारी पड़ने वाला है। मित्रों, ये 3 महीनों में ब्रह्मांड में ग्रह और नक्षत्र की स्थिति में ऐसी उथल पुथल मची हुई है, जिससे कर्क राशि वाले जातकों आपको इन 3 महीना बेहद ही सावधानी पूर्वक गुजरना होगा। इन जून, जुलाई और अगस्त के महीना में आपको ग्रह और नक्षत्र की चाल से काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य ही बने रहे, क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त महीने में ग्रहों के मुख्य बदलाव से आपके जीवन में कुछ ऐसा तूफान लेकर आने वाला है जो आपके जीवन की भाग्य रेखा बदल कर रख देगा। जून, जुलाई और अगस्त कर्क राशि वाले के लिए बेहद कठिनाइयां उत्पन्न करने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि यह सिर्फ सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि इस भविष्यवाणी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 3 महीनों में ग्रह नक्षत्र की स्थिति के साथ साथ शनि का तांडव कर्क राशि वाले जातकों आपके ऊपर सर चढ़ के बोलेगा। वही 29 मार्च 2025 से शनि का तांडव शुरू हो चुका है और अब बारी है राहु केतु की, जो 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में जाएंगे। साथ ही देवताओं के गुरु भी 14 मई को वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 14 अक्टूबर को गुरु का मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर होगा और जुलाई में शनि महाराज वक्री होकर कर्क राशि वाले जातकों पर अपना हुक्म चलाएंगे, जिससे आने वाले 3 महीने कर्क राशि वाले जातकों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने वाला हो सकता है। तो कई क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति की शुभ झलक आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, जहां अंधकार है वही उजाले की रोशनी की झलक दिखाई देगा। दोस्तों, यह 3 महीने का समय आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, प्रेम संबंध और आपके रिश्ते में कुछ नई दिशा देगा। तो दोस्तों, यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जो आज हम आपको शुभ और अशुभ तारीखों के साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़े, क्योंकि यह भविष्यवाणी आपकी अंतर आत्मा को खोलने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले श्री राम भक्त हनुमान जी के सच्चे प्रेमी पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राम संग संग वीर बजरंग बली का एक जयकारा अवश्य लगा ले। अगर भविष्यवाणी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करना न भूले। तो चलिए जानते हैं अब जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीने के महाभविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, कर्क राशि की प्रथम भविष्यवाणी यह कहती है कि कर्क राशि के जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें कर्क राशि वाले जातकों को इन महीने में खट्टे मीठे पलों का एहसास होने वाला है। वही जून, जुलाई और अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना आपके लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी 18 मई को पूरे महीने आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहकर आपको अपने तक सीमित बनाएंगे। आप गहन चिंताओं में और गहन सोच में रहेंगे। आपको लोगों को आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। वही इन जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आपके स्वभाव में कुछ क्रोध रहेगा, क्योंकि 7 जून को मंगल महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में और प्रथम सप्ताह में आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां सूर्य और बुध दशम भाव में विराजमान रहकर आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे और उसके बाद एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। वही व्यापार करने वाले जातकों को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए और अपने व्यापार को सही नीतिगत मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इससे आपके व्यापार में अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव की स्थितियां इन 3 महीनों यानी जून, जुलाई और अगस्त तक बनी रहने वाली हैं। खर्च भी लगे रहेंगे, लेकिन आमदनी में बढ़ोतरी होती रहेगी। दोस्तों, विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में अच्छी आमदनी देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा।
बृहस्पति महाराज की कृपा प्रेमी युगल को प्राप्त होगी। वैवाहिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव के बावजूद बृहस्पति महाराज की कृपा से रिश्ते चलते रहने की स्थिति बनी रहेगी। वही विद्यार्थियों के लिए यह 3 महीना अच्छा है। आप अपनी प्रतिभा से अच्छा काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विदेश जाने की संभावना आपके जून महीने के पूर्वार्ध में अच्छी रहेगी। जी हां दोस्तों, जून, जुलाई और अगस्त के ये 3 महीने आपको खट्टी मीठी पलों का एहसास लेकर आने वाला है। नंबर 2, कर्क राशि की द्वितीय भविष्यवाणी यह कहती है कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का यह 3 महीना कार्यक्षेत्र की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इन 3 महीना में करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि दशम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। आपको जून महीने में कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी। आप अपनी बुद्धिमानी और अपनी दक्षता का परिचय समय समय पर देते रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी जड़ें मजबूत होंगी। वही 6 जून को बुध महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में इससे आपकी स्थिति प्रबल होगी और आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जी हां दोस्तों, 15 तारीख से सूर्य महाराज भी एकादश भाव में चले जाएंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। वहीं जुलाई में शनि देव छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए कार्यक्षेत्र में आपको जमकर पसीना बहाना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस 3 महीनों तक दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए 29 तारीख से पहले आपके तबादले के योग बन सकते हैं। उसके बाद शुक्र महाराज दशम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, जहां कार्यक्षेत्र में आराम का माहौल बनेगा और आपको अपने काम में आसानी होगी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय सप्तम भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे, इसीलिए आपके जून महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे व्यापार में कुछ उथल पुथल हो सकती है। जुलाई में आपको अपने कार्य पर विशेष तौर से ध्यान देने पड़ सकते हैं। वही अगस्त में आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। नीति पर चलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे तो बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों कहना गलत नहीं है। जून महीना कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम डालेंगे तो जुलाई में उथल पुथल रहेगा। साथ ही जैसे ही अगस्त शुरू होगा, आपको करियर में मंगल महाराज का दबदबा रहने वाला है। नंबर 3, कर्क राशि की तृतीय भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने तक यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो दोस्तों, महीने की शुरुआत आपके लिए मध्यम आर्थिक स्थिति में मध्यम दौर रहेगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि 15 मई से गुरु आपके एकादश भाव में पूरे 6 महीने तक बृहस्पति महाराज विराजमान रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाए रखेंगे। दोस्तों, आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरेगी। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं माता लक्ष्मी की अलौकिक दृष्टि कर्क राशि वाले जातकों पर बरसेगा। लेकिन दोस्तों, महीने की शुरुआत में यानी 7 जून को मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और पूरे महीने शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आमदनी में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, क्योंकि खर्च बढ़ते रहेंगे। आपको अचानक से कुछ खर्च आपको करने पड़ेंगे, जिससे आर्थिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। लेकिन 6 तारीख से बुध महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करके आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। व्यापार से भी आमदनी के योग बनेंगे और नौकरी करने वालों को भी तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। इसी दौरान 7 तारीख को मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके खर्चों में कमी आने लगेगी। एक तरफ खर्चों में कमी आएगी
दूसरी तरफ आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि 22 तारीख से बुध महाराज के द्वादश भाव में चले जाने से फिर से कुछ खर्च बढ़ेंगे, लेकिन शुक्र महाराज 29 तारीख से दशम भाव में आकर आपकी आमदनी में तेजी लेकर आएंगे। वह जुलाई अगस्त में ग्रहों की दशा आपको संपत्ति संबंधित मामलों में भी अच्छी सफलता दिला सकता है। यदि आपने शिक्षा अथवा सरकारी क्षेत्र के शेयरों में निवेश किया हुआ है तो आपको इस दौरान अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, जून, जुलाई और अगस्त का ये 3 महीना छात्रों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप इस 3 महीने का भरपूर लुत्फ उठाएं। नंबर 4, कर्क राशि की चतुर्थ भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त का यह 3 महीना कर्क राशि के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण के मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह 3 महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दोस्तों, जून के शुरुआत में ही पूरे महीने आपकी राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे जो स्वास्थ्य को कमजोर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके द्वादश भाव में अपनी नीच राशि कर्क में होंगे जो वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के लिए आपको चेतावनी देते हैं, क्योंकि ऐसा न करने पर वाहन दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। आपको अनियमित रक्तचाप का सामना भी करना पड़ सकता है और नेत्रों में समस्या हो सकती है। अष्टम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति भी स्वास्थ्य में कमी का इशारा करती है, इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि 22 तारीख से बुध महाराज आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और उससे पहले 7 तारीख को मंगल महाराज आपकी राशि में आकर केतु से युति करेंगे और मंगल केतु अंगारक दोष बनाएंगे जो आपके अंदर क्रोध बढ़ाएंगे। आपकी रक्त में अशुद्धि या रक्त संबंधी समस्याएं या किसी प्रकार का त्वचा संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है। इसलिए यह जून का महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष रूप से दूसरे सप्ताह से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति सावधानी बनाए रखें और आवश्यक होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि जुलाई में 13 जुलाई को शनि उल्टी चाल में आएंगे, जिससे शनि की शुभ दृष्टि से आप स्वास्थ्य में काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5, कर्क राशि की पंचम भविष्यवाणी यह कहती है कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का यह 3 महीना प्रेम व वैवाहिक जीवन की राशिफल की बात करें तो दोस्तों, यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके लिए यह जून, जुलाई और अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहेगा। जून, जुलाई, अगस्त का मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज एकादश भाव में पूरे महीने बैठकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा और आप एक दूसरे को परिपक्व प्रेमी प्रेमिका के रूप में पहचाने सकेंगे। दोस्तों, आपके रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा, आप एक दूसरे को तवज्जो देंगे। आप अपने प्रियतम को यदि विवाह के लिए प्रस्ताव देंगे तो उसमें भी स्वीकृति मिल सकती है, जिससे आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में कुछ चुनौतियां भी आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन वह आपकी परीक्षा के लिए होंगी। आपके रिश्ते में आपको सफलता मिलेगी। वही अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे, राहु महाराज सप्तम भाव में रहेंगे और मंगल महाराज की दृष्टि प्रथम सप्ताह में द्वादश भाव से और उसके बाद प्रथम भाव से आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आपस में तनातनी, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनती रहेंगी। लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से रिश्ता चलता रहेगा और धीरे धीरे समस्याओं में भी कमी आएगी।
आपको इन 3 महीने में से किसी एक महीने में संतान प्राप्ति की खुशखबरी भी मिल सकती है अथवा संतान से संबंधित सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपका मन खुशियों से खिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों। नंबर 6, कर्क राशि की षष्ठम भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त का यह 3 महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। लेकिन महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी और मंगल की दृष्टि महीने की शुरुआत में तीसरे भाव पर होगी। इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन सूर्य और बुध दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों को अच्छे से संभाल लेंगे और परेशानियों में कमी आएगी। 6 तारीख से बुध और 15 तारीख से सूर्य आपके एकादश भाव में जाएंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि में बैठे केतु से युति करते हुए अंगारक योग बनाएंगे, जिससे आपके क्रोध में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए आपको पारिवारिक गतिविधियों में सोच समझकर बोलना और शामिल होना चाहिए, नहीं तो मुद्दा और बिगड़ सकता है और परिवार में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनसे आपके संबंध मधुर बनेंगे। लेकिन दोस्तों, जून, जुलाई और अगस्त आपको समय समय पर उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, उपाय। दोस्तों, आपको प्रत्येक बुधवार को श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए और अच्छी सी गुणवत्ता का पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के दौरान बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय में अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए। वही किसी मंदिर में ध्वजा लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको प्रत्येक रविवार को श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आपके के लिए बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, ताकि प्रभु जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, धन्यवाद।